वेलकम टू द टाइम मीडिया क्लासेस बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के कुछ टॉपिक्स के बारे में और इससे रिलेटेड जो बोर्ड्स में आने वाली चीजें उनके बारे में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। क्लास 10th का टॉपिक रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक्चुअली में रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी of living organisms to produce living beings similar to themselves। एक जैसे, जैसे सपोज करो इंसान या फिर ह्यूमंस का जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, ह्यूमंस या प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस जैसा ही दिखेगा। काव काव जैसा ही दिखेगा, ना कि डॉग जैसा। ऐसा नहीं है कि काव डॉग चल रहा है सिस्टम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो बेसिकली क्या होने वाला है, सिमिलर टाइप्स ऑफ चीजें आने वाली हैं। ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के लिए मेन चीज क्या है, पहले समझ लो। द टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो गैमेट्स की जरूरत पड़ती नहीं है, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्विंग होती नहीं है। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्विंग होती है बस। सेक्सुअल में दो, एसेक्सुअल में सिंगल। तो पर यहां पर अपन लोग अगर बात करें तो हम दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों। इससे पहले समझ लो, रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है एक जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम होता है डीएनए। किसकी जरूरत पड़ती है? डीएनए की। तो बेसिकली अब डीएनए की बात करी जाए तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की बात करी जाए, उसमें दो चीजों में से सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास पढ़ना कि रिप्रोडक्शन होता क्या। रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें चीज जरूरत पड़ती है डीएनए की। किसकी जरूरत पड़ती है? डीएनए। एक्चुअली में डीएनए एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो हर इंसान के हर एक सेल के अंदर मिलता है। एक बाल पे तोड़ दूं, उसमें एक सेल मिलेगा। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास होता है क्रोमोटिन नाम का मटेरियल। क्रोमोटिन नाम के अंदर होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम होता है एक्स टाइप का। क्रोमोजोम किस टाइप का होता है? एक्स टाइप का। जब क्रोमोजोम को ओपन किया जाता है तब वी फाउंड डीएनए। वी फाउंड डीएनए। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो किसी भी ह्यूमन के अंदर प्रोटीन कौन बनाता है? डीएनए। कौन बनाता है? और जेनेटिक मटेरियल भी यही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से इंसान का बच्चा इंसान को, डॉग का बच्चा पपी, पपी पप्पी, पिल्ला, यूसे पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। हाँ सही बोला। हम तो भूल गए यार, हमें तो पता ही नहीं था। तेरे को पता है ना? कुत्तों को पता होती है, कुत्तों को पता होती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल की मैं बात करी बेटा, मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्विंग हो, और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। वो बोल जय बलवान। मतलब कहने का मतलब है सेक्सुअल में रिक्वायर्ड टू पेरेंट्स, पर यहां पर रिक्वायर्स वन पेरेंट। और अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पर्म एग फर्टिलाइज वन अनदर टू फॉर्म अ जाइगोट, पर यहां ऐसा कुछ नहीं होता। सिंगल ऑर्गेनिज्म मेक करता है अपनी कॉपी, फोटो कॉपी छाप देता है। प्रिंटिंग मशीन है, दे छापिंग, दे छापिंग, दे छापिंग। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम द पेरेंट्स। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म, जो नया ऑर्गेनिज्म आता है, एक दूसरा जेनेटिक फॉर्म होता है, जैसे दूसरी जनरेशन होती है, वो एक यूनिक जनरेशन होती है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जैसा पेरेंट वैसा आइडेंटिकल। जैसे अगर बात करें अमीबा, अमीबा टूट के दो अमीबा बन जाते हैं। अमीबा पहला जैसा था, बाद में भी ऐसा ही है, चिपचिपा चिपचिपा ढुलुलुलु, ऐसा ऐसा होता है, तो ऐसे ही है। और बात करें, देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल में मेरे पास क्या इन्वॉल्व होता है? फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट्स। और एसेक्सुअल में क्या इन्वॉल्व होता है? डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। यहां गैमेट किस में इन्वॉल्व है? सेक्सुअल में। किस में इन्वॉल्व नहीं है? एसेक्सुअल में। तो बेसिकली यहां पर गैमेट इन्वॉल्वेशन होता है बेटा ए सेक्सुअल में, पर गैमेट्स होते नहीं है सेक्सुअल में। रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, आर प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक एक करके एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये तो बहुत ही सिंपल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले है कि बालों पे ना जाए, वो जेनेटिकली फॉर्म है। चलो,
अगर बात करें मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो अपने पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बात करें प्लांट्स और एनिमल्स फ्रॉम द लोअर क्लासेस रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। पहले तो एक बात सुन लो, ह्यूमंस एसेक्सुअल के थ्रू मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कर सकता है। टू इन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ये क्यों ना बात। चलो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन है बेटा? प्लांट्स हैं और एनिमल फ्रॉम लोअर क्लास। लोअर क्लास ऐसे नहीं है, एनिमल्स फ्रॉम लोअर क्लास एज लाइक बैक्टीरिया हो गया, अमीबा, एज लाइक अमीबा, वायरसेस हो गए, कुछ फंगाइज भी होते हैं। तो बे नहीं, हाँ चलो बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला आता है बाइनरी फिजन। वैसे तो हमारे पास फिजन हो जाए, सबसे पहला क्या होता है मेरे पास? फिजन। क्या होता है हमारे पास सबसे पहला? फिजन। अच्छा, मैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल 6 मोड्स होते हैं। पहला फिजन, दूसरा होता है हमारे पास बडिंग, दूसरा क्या होता है? बडिंग, तीसरा रीजनरेशन स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा वेज फ्रेगमेंटेशन। कौन भूल गया फ्रेगमेंटेशन? उसके बाद वेजिटेशन प्रोपगेशन। पहला था फिजन, दूसरा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन फिर भूल गए, वेजिटेशन प्रोपगेशन। चलो ठीक है। अगर बात करी जाए मोस्ट कॉमन मेथड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मेरे पास होता है बाइनरी। देखो फिजन हमारे पास दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। एक कौन सा होता है? मल्टीपल। एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल। बाइनरी फिजन में क्या होता है एक्चुअली में वो समझ लो। बाइनरी फिजन में हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, एक मदर सेल स्प्लिट हो जाता है दो डॉटर सेल्स में। दो कितने? दो डॉटर सेल्स में। बेसिकली क्या होता है, एक मदर सेल्स किस में स्प्लिट हो रहा है बेटा? दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो रहा है। दो डॉटर सेल्स में क्या हो रहा है? स्प्लिट हो रहा है। अब बेसिकली बात करें, देखो जैसे हमारे पास साहिल है, साहिल नाम का, मान लो ये साहिल नाम का कोई वायरस, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? साहिल। साहिल एक मदर सेल है। साहिल एक मदर सेल है। साहिल डिवाइडेड हो जाएगा दो डॉटर सेल्स में। फिलहाल तो ये अमीबा है, सुन लो। अमीबा क्या होता है? पहले सबसे पहले अमीबा अपने न्यूक्लियस को अलग करता है। न्यूक्लियस अलग होने के बाद उसके साइटोप्लाज्म अलग होता है। साइटोप्लाज्म अलग होने के बाद क्या बन जाते हैं? दो अमीबा बन जाते हैं। पहली बात तो एक मदर सेल था, दूसरा दो डॉटर सेल्स बने, मतलब उसने अपने आप को तोड़कर दो डॉटर सेल्स बना दिए। वन मदर सेल स्प्लिट इनटू अ टू डॉटर सेल, उसी को क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अब नेक्स्ट एग्जांपल तेजू का। इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू द टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म एज लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। पहला कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। ये था बाइनरी फिजन। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्यों तेजू सही बोला ना? अब मल्टीपल फिजन की बात करेंगे, ठीक है। साहिल को तो पहले से ही पता है क्योंकि वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है बेटा? सुन लो, पेरेंट सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब मैं वहां एक मदर सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही थी, यहां पर कई सारे हो जाएंगे, निगम डॉटर, कल्लेन। तो पहले कहने का मतलब है, अगर ए मल्टीपल फिजन की बात करी जाए तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है, प्रोड्यूस करती है मैनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल। आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल का मतलब है जैसे सोलंकी है, ठीक है। तो अगर बात करें, मान लो सोलंकी, जैसे आइडेंटिकल सोलंकी के क्या होता है? 12 जुड़वा बच्चे होते हैं। सोलंकी अभी तो कुछ हो गया है तो। चलो चलो चलो, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स एंड लेशमानिया। टोटल मिला के सुन लो, पहली बात, एक डॉटर से एक मदर सेल मैनी डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। और ऐसा पहला एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसमें होता है? फीमेल, मच्छरों में पाया जाता है, जिससे वैसे वो इंसानों में चला जाता है। प्लाज्मोडियम से कई सारी बीमारियां होती है ना। देखो ये तो सिद्ध हो गया, खून कौन चूसता है? फीमेल्स। हम मॉस्किटो की बात कर रहे हैं पर लोग। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लेशमानिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बाइनरी फिजन का क्या था? अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम। अमीबा,
पैरामीशियम बैक्टीरियम, अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरियम। मल्टीपल फिशन का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लेशमानिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स लेशमानिया। पॉप सिंह, क्या बात है, पॉप सिंह तो भाई लड़की बन गया। ऐसे ऐसे बात कर रहा है तू, आवाज चेंज करके। चलो फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, सुनो। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है बेटा, जैसे देखो अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड। बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड की। Fragmentation, adult organism on the maturations break up into the smaller fragments. Each fragment develop into a new individuals is as a example होता है स्पायरोजाइरा। कहने का मतलब है कोई भी एक इंडिविजुअल है, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं पर है नहीं, मान लो गन्ने का, गन्ना है तो नहीं, शुगर कैन एक्चुअली में इसका एग्जाम्पल नहीं है पर मैं दे रहा हूँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। मान लो कि ऐसे ही गन्ना होता है, गन्ने में 3-4 हिस्से तुमने देखे होंगे, मैं उन्हें अलग अलग तोड़ दूं और वो अलग अलग गन्ना बन जाए। एग्जाम्पल इसी तरीके से स्पायरोजारा होता है। स्पायरोजारा में क्या होता है, ये जो स्पायरोजारा तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, स्पायरोजारा कई हिस्सों में टूट जाएगा। स्पायरोजारा, स्पायरोजारा अगर बात करें, स्पायरोजारा 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास पहला अलग इंडिविजुअल, दूसरा अलग और तीसरा अलग। अब ये तीनों क्या करेंगे, अपना अलग इंडिविजुअल बना लेंगे। मींस कहने का मतलब है अडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अ मैच्योरेशन, अपने पूरे मैच्योरेशन फेज में ब्रेकअप इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। किसमें टूट जाए, फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। और ईच फ्रेगमेंट क्या करे, ईच फ्रेगमेंट डेवलप करे इनटू न्यू इंडिविजुअल, एक नया स्पायरोजारा। जैसे मान लो एक ये स्पायरोजारा पूरा है, इसने 3 फ्रेगमेंट में तोड़ दिया, पहला दूसरा तीसरा। ये पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, और तीनों फिर क्या करें, अलग स्पायरोजारा बना लें। कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं। स्पायरोजायरा खुद को तोड़ के फ्रेगमेंट्स में एक नए स्पायरोजायरास बन जाते हैं। ये है हमारे पास किसका एग्जांपल, फ्रेगमेंटेशन का। किसका एग्जांपल, डाउट तो नहीं, सही है ना। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं बडिंग की। किसकी बात करते हैं, बडिंग। तो बडिंग इज अ स्मॉलर, देखो हमारे बात करें बडिंग में एक स्मॉलर आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड। यहाँ पे एक तरह से मान लो फोड़ा फुंसी की तरह मान लो, जैसे हमारे फोड़े फुंसी होते हैं ऐसे ही उनके ऑर्गेनिजम्स के फोड़े फुंसी होता है, पर वो फोड़े फुंसी एक्चुअली में टूट के उनसे अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे मान लो कि पॉप सिंह है, पॉप सिंह का एक फोड़ा होता है, फोड़ा टूट के नीचे गिर जाता है, नया पॉप सिंह होगा। ऐसा हो तो नहीं सकता, निगम पॉप सिंह हो जाएंगे फिर, अरे दिक्कत हो जाएगी फिर तो। A small outgrowth called of buds arise on the parental body। किससे होता है, पेरेंटल बॉडी थे, एज लाइक अपन मैं बोल रहा था ना, जैसे सपोज करो यहाँ पे बडिंग हो रहा है, देखो कहाँ गया, हाँ सुनो। द बर्ड्स ग्रोज बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन इन then the breaks up of the from the parent body and develops into the new individual। कहने का मतलब है जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म पर एक फोड़े फुंसी की तरह एक नया बर्ड्स निकले, उस बर्ड में से एक न्यू इंडिविजुअल बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, बडिंग। क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा एग्जांपल अपन लोग ले सकते हैं बडिंग का, ब्रेड तो खाया होगा, ब्रेड को बनाने में हेल्प होता है इसका, उसका ईस्ट का। किसका यूज होता है, ईस्ट का। तो ब्रेड बनाने में तो ईस्ट का यूज किया जाता है, तो रात में बताया था ना उस तरीके से रखते हैं, तो ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट में क्या होता है, अलग से नया से क्या आता है, बर्ड्स उगाता है। हाँ कभी कभी, हाँ तो क्या होता है उसमें, क्या होता है, बर्ड्स निकल आता है, वो बर्ड से एक नया यीस्ट बन जाता है। तो यीस्ट का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ तो बताओ ये बडिंग किस किस में होता है बे, वो हाइड्रा स्पॉन्जेस कोरोल्स इन यीस्ट। का बे, ओ मोहित, का बे नींद आ रही है के, ज्यादा पढ़ लगे हो, ज्यादा पढ़ लगे हो तो कोई दिक्कत ना हो, चलने दे, जा वीडियो कट करके सिर्फ पापा भेजियो उसके पे, जरूरी है। चलो बडिंग में क्या होगा बेटा, बडिंग में अपन लोग बात करते हैं, बडिंग में पहला है हाइड्रा, दूसरा कौन सा है, स्पॉन्जेस कोरोलस यीस्ट। मेरे साथ बोलोगे सब लोग, नहीं बोलोगे तो तुमको रात में बिल्ली उठा के ले जाए, वैसे बचपन में बोलते थे, अब बोल रहा हूं। मान लो हाइड्रा स्पॉन्जस कोरोलस यीस्ट। ईस्ट याद रखना, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग। जो ना बोले उसके बाल खराब हो जाए।
पहला हाइड्रा, दूसरा स्पॉन्जस, तीसरा कोरोलस, चौथा यीस्ट, चौथा कौन नोट्स बन के ले। हम नीचे लिंक में डाल देंगे ना, पोस्ट कर देंगे, उसमें से डाउनलोड कर लेंगे लोग। वो गलती करेगी, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी उसकी, इसको बिल्ली ले जाएगी जो। ये बिल्ली नहीं आती, ले अतनी लेके जाएगी इसको। शर्मा बिल्ली से लाला दोना ओए, प्लीज प्लीज। हाँ अबे प्लीज, ज्यादा हो यार प्लीज, कॉपरेट। बड़ी दिक्कत हो रही है। रिवीजन चल रहा है, चल लो कर लो। स्टारफिश, बिल्कुल। अभी सुन लो ए, अब रीजनरेशन की बात करते हैं। क्यों छिपकली सही बोला ना। तो हमारे बीच में एक छिपकली भी बैठी हुई है जो रीजनरेशन करने के लिए कैपेबल है। तुमने देखा है छिपकली की पूंछ क्या टूट जाती है। छिपकली की पूंछ टूट जाती है, टूट जाती है नहीं टूट जाती है। तो ठीक है भाई, उसमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है, उसमें सेल्स न्यू जनरेट होती हैं। तो कहने का मतलब है, पहले सुन लो, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब है अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, वो रीजनरेट कर सकता है। ठीक है। देन रीजनरेशन इज अ कैरिड आउट बाय द स्पेशल सेल कॉल्ड, देखो अगर बात करें, देखो सुनो पहली बात, अगर देखो इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है। सही में। अरे these forms are mass, सुनो ओए, ठीक है दोबारा पढ़ते हैं। These form a mass of a cell which undergo changes to the form cells specialized in a different functions in a planaria is cut into the small pieces, then the each pieces develops into the new planaria। ठीक है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पहली बात तो देखो, जैसे स्टारफिश होती है, स्टारफिश अपने में से क्या करती है, एक पार्ट्स को अलग कर देती है तो उसका दोबारा उगाता है। जैसे छिपकली है, चिपकली वैसे तो हमारी क्लास में भी है, बट बात करते हैं उनके बारे में। तो टूट जाता है तो दोबारा वो उगाती है। ऐसे ही प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया क्या करता है, जैसे इससे यहाँ से दो पार्ट्स में कट जाता है, ठीक है, तो वो एक न्यू प्लेनेरिया बना लेता है। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो नया ऑर्गेनिज्म तो बनेगा ही बनेगा। एक बात याद रखना, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नया ऑर्गेनिज्म तो बनेगा ही बनेगा, चाहे एक बने, चाहे 10 बने, चाहे 15, बनना ही बनना है। मोड है बडिंग में, बर्ड्स निकल रहे हैं, फिजन में टूट रहे हैं, बाइनरी तो दो, मल्टीपल तो अनेक, फ्रेगमेंटेशन में ओ देखो आई क्या, फ्रेगमेंटेशन ऐसी। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, रीजनरेट मतलब दोबारा जनरेट, मतलब दोबारा ऑर्गेनिज्म जनरेट। ठीक है। रीजनरेशन में भी क्या होगा, ऐसे ही रीजनरेशन में क्या हो रहा है, बेसिकली यही चीज हो रही है कि यहां पर क्या हो रहा है, प्लेनेरिया टूट रहा है, प्लेनेरिया इज कट इनटू स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पीसेस, वो दो पार्ट्स में कट जाता है। प्लेनेरिया कितने पीसेस में कट जाता है, दो पीसेस में। प्लेनेरिया कट इनटू द स्मॉल पीस, प्लेनेरिया कट इनटू द स्मॉल पीस, क्यों लंबू, सही बोला ना। यह क्या है सूटेबल चीज। देन ईच पीस डेवलप्स इनटू द न्यू प्लेनेरिया। जैसे ये प्लेनेरिया दिख रहा है तुमको, ये एक्चुअल वाला प्लेनेरिया है। यहाँ से ये दो पीस में कटे, तीन में कटे, वो एक क्या करेगा, नया प्लेनेरिया बना लेगा। क्या बना लेगा, नया प्लेनेरिया। सही बात है बेटा, सही बोला तू मुट्ठी के बारे में। ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या होगा, लिजार्ड, स्टारफिश, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। ठीक है। पहला कौन सा है, लिजार्ड, स्टारफिश, अच्छा मेन प्लेनेरिया याद रखना, ठीक है। मेन क्या याद रखेंगे, प्लेनेरिया, बाद में बात करेंगे तेरे सिलसिले में, एक क्लास कंप्लीट हो जाए बस। ये बड़ी अच्छी चीज है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर आर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन अ सेक्स कॉल्ड स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया क्या करते हैं, स्पोरेंजिया देखो सुनो पहली बात, व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पोरेंजिया बस, स्पोरेंजिया फट जाता है। एज लाइक ये दिख रहा है तुमको, यहां से ये जो क्या है स्पोरेंजिया, या फट के नीचे गिरेंगे, फिर हर एक स्पोरेंजियम क्या करेगा, देखो स्पोर जो है आर कैरिड आउट बाय द एयर और वाटर टू द डिफरेंट प्लेसेस। when spore fall in the suitable ground they germinate and gives rise to the new plant of the moss and fern and fungi। पहले समझ लो इनमें होता क्या, जैसे मान लो मोहित सोलंकी है, ठीक है, मोहित सोलंकी फ्रॉम कागरोल,
हाँ बहुत है, होने वाला है, तू समझा कर। तो ठीक है भाई, बाद में करें, ठीक है। तो स्पोर क्या होंगे, स्पोर डेवलप, देखो यहाँ पे स्पोरेंजिया जो है मैच्योर होने के बाद स्पोर टूट के नीचे गिरेंगे। स्पोर जो है वाटर और एयर के थ्रू कहीं और प्लेस पे जाएंगे, और प्लेस पे जाने के बाद यहां से क्या होगा, हाइफे बनेगा, हाइफे के देन क्रिएट मेटेरियल मतलब मैच्योर होगा, फिर दोबारा से ये बड़ा हो जाएगा, दोबारा बड़ा होने के बाद फिर से स्पोरेंजियम बनाएगा। स्पोरेंजियम फिर से दोबारा क्या करेगा, स्पोर टूटेंगे, स्पोर मैच्योर होने के बाद स्पोर फिर फैलेंगे, फिर बड़ा होगा, फिर फैलेंगे, इसी तरीके से साइकिल चलता रहेगा। पर यहाँ पर स्पोर्स डेवलप होने के बाद बस मतलब फट जाते हैं, फटने के बाद क्या क्या होता है यहाँ पर, ये वाटर और एयर के थ्रू जगह जगह चले जाते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? चलो, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनना है, बनना न्यू ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन, कैसे भी बने। यहाँ पे फिर दोबारा से समझ लो, स्पोर स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोड्यूस सेक्स, जो स्पोर क्रिएट करते हैं वो स्पेशल टाइप का सेक जो होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मैच्योर होता है, तो वो स्पोरेंजिया बर्स्ट मतलब स्पोरेंजिया फट जाता है, देन स्पोर कैरिड आउट बाय एयर वाटर, हवा पानी के थ्रू कैसे भी जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस तक, फिर वहां पे वो फॉल करेंगे, देन सूटेबल ग्राउंड ढूंढेंगे, दे जर्मिनेट हो जाएंगे, फिर जर्मिनेट होने के बाद फिर से राइज हो जाएंगे, फिर से वही स्पोरेंजिया होगा, फिर से वही साइकिल चलता रहेगा। ये ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर फॉर्मेशन चलता रहता है। क्यों मैट्रिक्स के, सही बोला नहीं बोला? अब नेक्स्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं कि ये आ जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो पहला है मेरे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक ऐसी चीज है जहां पर किसी भी सब्जी या किसी भी मतलब किसी भी वेजिटेबल्स प्लांट से, उसके वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट उग सके, तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पर पत्ते में से एक नया पेड़ उगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, पत्ते में से एक नया पेड़ उगने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे किसी ने एक डंडा सा गाड़ दिया है, उसमें से नया पेड़ उग रहा है। तेल ले तो डंडा ही है? हाँ हिबिस्कस कहा जाता था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात, हिबिस्कस कहा जाता है। वेजिटेटिव पार्ट की बात कर रहे हैं अपन लोग, सुनो। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहने का, जैसे देखो हम गांव शहरों में रहते हैं भैया ना, हम तो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं, नहीं अकोला द सिटी। ठीक है, वो तो बाद में बात करते हैं उसके बारे में, जगह नहीं रिवेल करते बेटा, गलत बात। तो अपन लोग बात करते हैं, अगर जैसे हम देखो आसपास देखते हैं, अब तो आलू हो रहे हैं, आलू जो होता है वो वेजिटेटिव पार्ट होता है। अब आलू होंगे नेक्स्ट सीजन में, जब आलू करेंगे अपन लोग, उन्हीं आलू का यूज करते हैं बीज की तरह। वो आलू को तुम बीच में से भी काट दोगे तो भी उगाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट बना, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट, सिंपल। आलू वाला तो आलू देख सुन, आलू था, एक पेड़ है आलू का, उसमें आलू होगा, आलू जो है वेजिटेटिव पार्ट है, उसको तू कहीं भी उस आलू को निकाल के दूसरा आलू लगा दे कहीं भी जमीन में गाड़ दे, तो वो दूसरा पेड़ उगाता नहीं आता, उगाता है, उससे कई सारे आलू हो जाएंगे, फिर उससे कर दे बिजनेस, और बिजनेस आइडिया मिल गया। देख, तू कितने बीघे आलू करता है? रहने, डट जा, हाँ, गुड़दोई। ठीक है। सेवरल प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ द प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, लीफ। ए दोबारा, सेवरल प्लांट कहने का मतलब कई सारे प्लांट कैपेबल होते हैं न्यू प्लांट्स उगाने का, फ्रॉम द रूट, स्टेम, लीफ। रूट, स्टेम, अच्छा ये बताओ, आलू जो होता है वो स्टेम होता है या फिर रूट होता है? स्टेम होता है। बोला था ना रूट ट्रायंगुलर शेप में होगी, क्या है यार तुम लोग यार, स्टेम होता है वो। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या कहता है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, बाय रूट। हाँ स्वीट पोटैटो, पोटैटो अलग होता है, स्वीट पोटैटो अलग होता है ब्रो। बायरोफिलम बाय लीव्स। अब मुझे तो, मैं तो खाया नहीं भैया, देख लो। अरे वाह, जिंजर, जिंजर तो जिंजर क्या नहीं, बंदर क्या जाने जिंजर का टेस्ट। अरे इंग्लिश, वी आर इंग्लिश मीडियम ब्रो। नहीं, बंदर क्या जाने जिंजर का टेस्ट, स्वाद। स्वाद क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं है? तुम्हारे पूर्वज बंदर नहीं थे? नहीं थे, क्योंकि हमारे और बंदरों के पूर्वज एक थे। हु क्यों कर रहा है फिर? हाँ सही कह रहे हो, सच कह रहे हो।
तो भैया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था, जो कोई भी प्लांट अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन करके एक नया प्लांट बना सके तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई डाउट है किसी को? सिंपल सी बात थी। अब बात करते हैं अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, पीछे वाले को तो बहुत देर से वेट था, कैसी करके आए तो उसको ज्यादा वेट था। पीछे वाले दादा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। पहली बात, किसी भी प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो फ्लावर के थ्रू होगा। पर अब एनिमल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं बेटा फ्लावर के बारे में। तो पहली बात सुनो, फ्लावर एक कहानी के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने पिछली बार सुनाई थी। अभी भी हम ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा इंटरेस्ट वाली कहानी सुना देते हैं। प्रैक्टिकल चाहिए तेरे को? ठीक है, प्रैक्टिकल देंगे। फर्टिलाइजेशन सुनो। हाँ हाँ ठीक है। पर मैं यार देख, फर्टिलाइजेशन में अगर बात करी जाए, फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर में क्या क्या चीज होती है। फ्लावर में बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? गाइनोशियम, एंड्रोशियम, काइलेक्स, कोरोला। गाइनोशियम, गाइनो का मतलब होता है वुमन, मतलब वुमेन्स वाला पार्ट, दैट्स मीन मतलब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट, ठीक है, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक कहानी की। कहानी हम बात करने वाले हैं एक राजकुमार और राजकुमारी। राजकुमार का नाम क्या रखें? राजकुमार का नाम है पॉप सिंह और राजकुमारी का नाम है फूलन देई, आयुषी, आयुषी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा बेटा देखो सुनो, यहाँ मान लो पॉप सिंह ने राजकुमार, तो बात नहीं, राजकुमार कई थे। राजकुमारी का नाम है फिक्स मान लेते हैं। ये बेचा अंदर जो राजकुमारी है उसका, रे सुनो, राजकुमार राजकुमारी की कहानी। राजकुमारी थी ओव्यूल, थोड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है, अब बढ़िया लग रहा है इंग्लिश वाला नेम। ओव्यूल, राजकुमारी ओव्यूल बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। उसके उस पर खतरा था, इसी वजह से क्या हुआ, उसके राजा ने राजमहल बनाना चाहा। राजमहल में क्या था? सबसे पहले था ओवरी। उसका जो बोला जाता है किला, उसको बोलते हैं ओवरी। ओव्यूल राजकुमारी, उसका किले का नाम क्या था? ओवरी। उस किले की गेट का भी नाम था, उसका गेट स्टाइलिश गेट था, तो स्टाइल, ठीक है, गलियां स्टाइल। फिर उसके बाद गेट का नाम था स्टिग्मा। गेट का नाम क्या था? स्टिग्मा। ओव्यूल राजकुमारी का ओवरी किला, उसकी गली स्टाइलिश मतलब स्टाइल, और उस पे ऊपर था स्टिग्मा। क्या था? स्टिग्मा गेट, स्टिग्मा मेन गेट था। तो पहला क्या होगा? ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये होते हैं फीमेल वाला पार्ट। इसको बोला जाता है एक्चुअली में गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? वैसे तो इसे पिस्टल बोलते हैं। इन तीनों के एक साथ बोले तो इन्हें पिस्टल बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ पिस्टल्स होता है गाइनोशियम। और ग्रुप ऑफ पिस्टल्स क्या होता है? एक हो तो पिस्टल, एक हो तो ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये हो जाएगा पिस्टल, और इन सब का मिक्सचर हो जाएगा गाइनोशियम। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो अब देखिए, राजकुमारी बहुत सुंदर सुंदर है, तो कई सारे राजकुमार आएंगे, तो राजकुमार भटकने लग गए। राजकुमार होता है तो भैया एक स्टैंडर्ड टाइप होगा, तो राजकुमार बैठ के तो आता था फिलामेंट पे। राजकुमार फिलामेंट मतलब ये जो है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। और जो पीला पीला सा दिख रहा है उसे बोलते हैं एंथर। सॉरी, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? ये है फिलामेंट, ये क्या है? एंथर। फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट। एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। एंथर के अंदर क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन है राजकुमार, प्रिंस। भाई जहाज में बैठा जैसे मान ले, ठीक है। और ये कई सारे होते हैं, एक एंथर के अंदर लाखों पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ये अनब्रेकेबल होते हैं, बहुत मजबूत। और एक्चुअली में जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खियां इन्हें ही खाने आती हैं। फूल से, जो फ्लावर से मधुमक्खियां आती हैं करके, इन्हीं को खाती हैं वो। एक्चुअली में पोलन ग्रेन जो होता है उनका खाना होता है। पोलन ग्रेन किसका खाना होता है? मधुमक्खियों का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपन लोग बात करते हैं पोलन ग्रेन्स। तो पोलन के देखो यहाँ पे आगे, पोलन ग्रेन क्या करता है बेटा? पोलन ग्रेन एंथर से, देखो एंथर, फिलामेंट, ये किसका पार्ट था? स्टेमन। ये स्टेमन होता है मेल पार्ट, स्टेमन होता है। और ग्रुप ऑफ स्टेमन्स एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन। तो भैया अगर बात करी जाए, देखो मेरे पास फीमेल पार्ट कौन सा होगा?
ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये इनका एक ग्रुप होता है पिस्टल, और ग्रुप ऑफ पिस्टल्स गाइनोशियम। मेल में बताएं तो फिलामेंट एंथर, फिलामेंट फिलामेंट, और फिलामेंट एंथर में क्या बोलते हैं एक साथ, स्टेमन, स्टेमन। अच्छा, एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब एंथर से स्टिग्मा तक जाता है उसे बोलते हैं पॉलिनेशन। नेक्स्ट में बात करते हैं। अभी फिलहाल सुनो, अब यहाँ पर इतने सारे राजकुमार थे तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, राजकुमारी के प्रोटेक्शन के लिए दो लगाए। एक तो काले काले मुस्तंडे, ये मान लो, इसको बोलते हैं सेपल, क्या बोलते हैं, और इसको जो गुलाबी गुलाबी कलर की ये दासियां, इन्हें बोलते हैं पेटल। ये दोनों ही अंदर वाले ओव्यूल की प्रोटेक्शन करते हैं। अंदर वाले ओव्यूल की क्या करते हैं, फ्लावर स्टार्टिंग फेज में होता है तो सेपल करता है, जब बड़ा हो जाता है तो उसकी दासियां हो जाती हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या हो जाती है इसकी राजकुमारी की, मतलब पेटल्स क्या आ जाती हैं, पेटल्स बना था राज मतलब ओव्यूल की प्रोटेक्शन के लिए, पर ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, उल्टा काम हो जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी तरीके से समझ लो। तुम्हें फ्लावर समझ में आया, फ्लावर का पहला पार्ट ओव्यूल, ओवरी, ओवरी के बाद स्टाइल, स्टाइल स्टिग्मा, ये फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया। उसके बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन, क्या होगा, पॉलन ग्रेन। मेल गैमेट क्या होता है, पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेट ओव्यूल, ओव्यूल के साथ एग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन अक्कर व्हेन द मेल गैमेट और फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, हमें पता है ये फॉर्म करते हैं जाइगोट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म। तो स्टॉक पेडिकल, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट थैलेमस, यहाँ पे मेरे पास क्या होता है सबसे पहले, थैलेमस। ये क्या होता है, थैलेमस। काइलेक्स कोरोला, ग्रुप ऑफ अगर पेटल्स हो तो वो उनको बोलते हैं, वो बताएंगे। दैट मैं बात करते हैं बेटा, इट इज अ एनलार्ज एंड फ्लैटन टिप ऑफ द स्टॉक। पेटल्स होते हैं हमारे पास, अदर पार्ट ऑफ अराइज द थैलेमस, थैलेमस से अराइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेटल्स, सेपल, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सेपल्स। ये क्या हो जाता है, सेपल्स, और पेटल्स हो जाए तो अनदर अराइज, पेटल। पेटल एंड अदर पार्ट ऑफ राइज फ्रॉम द थैलेमस इज अ काइलेक्स, क्या होते हैं ये, काइलेक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आउटर मोस्ट होल ऑन द फ्लावर इज कंसिस्टेंट ऑफ सेपल्स, क्या करते हैं, कंसिस्टेंट सेपल्स, वो होते हैं कोरोला, क्या होते हैं। देन द काइलेक्स प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर, काइलेक्स क्या करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, फ्लावर के इनर पार्ट मतलब ओवरी, ओव्यूल, इनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, काइलेक्स का। मैंने बताया था ना, ये काइलेक्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इन द बर्ड स्टेज, बर्ड स्टेज मतलब स्टार्टिंग स्टेज में जो फ्लावर होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, नीचे नीचे जो हरी हरी होती है, समझ रहे हो ना, वो उसे काइलेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, काइलेक्स। कोई दिक्कत है, पीछे वाले को दिक्कत है। ओ भैया आप तो ये कह रहे हैं, मोहित, ओरे मोहित। अब बात करते हैं सेकंड हॉल ऑफ द फ्लावर विच इज मेड अप ऑफ द पेटल। सेकंड हॉल किसका बना होता है, पेटल्स का, किसका बना होता है, पेटल्स का। देन पेटल्स क्या होता है बेटा, पेटल्स का, अरे बताया था ना, पेटल्स, रंग बिरंगे पेटल्स मिल जाएंगे आपको ऑन द लिंक, या फिर आपको ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा दिए मैंने, ठीक है। हेल्प फ्लावरिंग इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट टू कैरी आउट ऑफ पॉलिनेशन इज एंड्रोशियम, क्या होता है ये, बताया था ना, मेल वाला पार्ट क्या होगा, एंड्रोशियम होगा बेटा। थर्ड होल एंड मेल ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, ये होता है देखो, कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन होता है एंड्रोशियम। ईच स्टेमन इज मेड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द एंथर, एंथर स्टोर पोलन ग्रेन, एंथर क्या स्टोर करता है, पोलन ग्रेन। अब आते हैं गाइनोसियम पर, इनर मोस्ट हॉल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम क्या होता है, इनर मोस्ट हॉल एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भैया बताया था गाइनो का मतलब वुमन होता है। तू क्यों हंस रहा है गाइनो के नाम पे, देख लाल पड़ गया, शर्मा आ गया, ठीक है। ओए, कंसिस्टिंग ऑफ द पिस्टल्स और कार्पल्स, क्या करते हैं, पिस्टल्स और कार्पल्स। कार्पल्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ द पिस्टल्स, पिस्टल बताया था, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। कार्पल इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसी को कार्पल को बोलते हैं पिस्टल, ठीक है। अब तो क्लियर है, अगर कार्पल आए तो कार्पल याद रखो, पिस्टल आए तो पिस्टल, दैट इज नॉट अ पिस्टल, दैट इज अ पिस्टल। यू नो दिस पिस्टल, आई नो अबाउट इट।
देख देख इतना प्यार झलक रहा है, ऐसा प्यार देख के दो दोस्तों में हम अंदर से गदगद हो गए। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सिंपल सी प्रोसेस, देखो ध्यान से सुनो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो चीजें होती हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल, या फिर मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करते हैं। क्यों साहिल, सही बोला ना? हाँ सही बोला। तो सीधे देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज प्राइमरी सेक्सुअल एंड इन्वॉल्व द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो नेक्स्ट अगर बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म while the female reproductive system produces eggs and nurtures and the developing fetus। अब बात करते हैं पहली बात, मेल तो क्या करता है? डेवलप स्पर्म, पर ये तीन चीज, एग, नर्चर्स एंड fetus, क्या होता है? fetus। वो मिट रही नहीं है, वो थोड़ा, वो बोर्ड थोड़ा मैं हल्का है, मिट जाएगी। देखो, फर्टिलाइजेशन अकर्स इंटरनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब भैया देखो, फर्टिलाइजेशन तो वुमेन्स में अंदर ही होता है, और वुमेन्स में फिलिपेंट ट्यूब में बताया था। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फिलिपेंट ट्यूब। अब एक ये जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है? अब सुनना है, अपने आप को 11 समझता है तो तू चुप बोल लियो, ठीक है? और नहीं समझता तो चुप रहियो, तो तू चुपचाप करके इधर सुन लियो, ठीक है? मैं बहुत मारूंगा, मैं कंसरे कंसरे ऑन द लाइव। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है यहाँ पर, मेन जो इंक्लूड ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, पेनिस। अब अगर बात करें जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? बोलो, टेस्टिस बोलते हैं। क्या होती है? एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन रिलीज होता है? जिसकी वजह से ये बियर्ड, मुस्टैक्स और कंधे चौड़े होना, आवाज भारी होना, ये सारी चीजें होती हैं। तो टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहां बनते हैं स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। और टेस्टिस के ऊपर एक कवर होता है जिसका नाम होता है स्कॉटम। क्या होता है बेटा? स्कॉटम। टेस्टिस के ऊपर एक कवर होता है, उसका नाम क्या होता है? स्कॉटम। स्कॉटम, यहाँ इसके बाद स्पर्म भरने के बाद स्पर्म जाते हैं एपिडिडमिस। ये वाला जो पार्ट है वो है एपिडिडमिस। कौन सा पार्ट है? स्पर्म जो है सबसे लंबा रास्ता कौन सी जगह तय करता है? एपिडिडमिस। कहां पर तय करता है? एपिडर्मिस नहीं है, वो स्किन की लेयर हो जाएगी बेटा, ये अलग है। डिडमिस। तो ये होगा मेरे पास टेस्टिस, यहाँ उसके बाद क्या होगा? ऊपर जो पार्ट, उसको स्किन वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्कॉटम। क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, स्कॉटम का काम क्या होता है? स्कॉटम का काम होता है टेम्परेचर रेगुलेट करना। स्कॉटम का काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेट करना, क्योंकि यहाँ इस स्पर्म्स के लिए यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है बेटा। टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होता है तो वो ये क्या होता है, यहाँ टेस्टिस जो है, टेस्टिस रिलीज मतलब थोड़ा हल्का हो जाता है, ये जो स्कॉटम है बिल्कुल पतला हो जाएगा। और इसके बाद अगर ये टेस्टिस, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ये सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो स्कॉटम, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर स्कॉटम का काम क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेट करना, टेम्परेचर। अब इसके बाद स्पर्म जाता है एपिडिडमिस के थ्रू। एपिडिडमिस के थ्रू वास डिफरेंस के थ्रू कहा जाएगा? ये इस वाले रास्ते को बोलते हैं वास डिफरेंस। यहां से लेके यहाँ ये वाला रास्ता क्या है? वास डिफरेंस। क्या है बेटा? वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस यहां से सीधे अब जाता है, ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं बेटा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल सेमिनल अब सेमिनल वेसिकल क्या करता है? 30 से लेके 40% सीमन बनाता है। सीमन स्पर्म को एनर्जी देता है। सीमन स्पर्म को क्या देता है? एनर्जी। सीमन के अंदर एनर्जी होती है जो स्पर्म को मिलती है, जिससे स्पर्म आगे जा सकता है। बिना सीमन के स्पर्म आगे नहीं जा सकता, वहीं मर जाएगा, क्योंकि वो भी एक सेल है और सेल को एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर उसको आगे बढ़ने के लिए, देखो यहां से ही फिर आगे ये है हमारे पास, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। एक्चुअली में हाँ बताया तो था, टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जहां पे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं एक्चुअली में बेटा। हाँ, कैसे बनते हैं मैं तेरे को वो चीज नहीं बता सकता, क्योंकि उस लेवल तक पढ़ाई करनी नहीं है तेरे को। बस ये जान ले कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वहां क्रिएट होता है तेरे को स्पर्म।
नॉलेज इतनी नहीं होनी चाहिए कि तुम ज्यादा बन जाओ, फिर इतना बहुत है, ठीक है, इतना लिमिटेड रहो थोड़ा। चलो उसके बाद अगर बात करी जाए, देखो यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो 12th में बायो ले लियो तू, ठीक है, हाँ वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बात करी जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड में यहाँ पर बाकी बचा कुचा परसेंटेज सीमन यही बनता है। यहाँ कुछ सीमन सीमन सेमिनल वेसिकल में बनता है, फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में बनता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक टू वे रास्ता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेंस के अंदर या फिर मेल्स के अंदर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन दोनों का जो वे है, रास्ता है, वो सेम होता है, ठीक है। जो टॉयलेट वाला रास्ता है, स्पर्म निकलने वाला रास्ता है, इजैकुलेशन, वो सेम है। तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करने का काम करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा काम करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बेटा आता है यहाँ पर ये काउपर ग्लैंड और होती है, इसके बारे में भी 10th में नहीं पढ़ना, 10th क्लास में नहीं पढ़ना, देयर इज नो नीड। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये वाला रास्ता बेटा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसको? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा वही वे है, वही रास्ता है बेटा जहां के थ्रू स्पर्म एजैकुलेटेड होता है। स्पर्म क्या होता है? एजैकुलेट होता है। और एक बार में, एक एजैकुलेशन में कम से कम 4 से लेके 40 करोड़ तक स्पर्म एजैकुलेट होते हैं। 4 से लेके 40 करोड़ स्पर्म एजैकुलेट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से स्पर्म टेस्टिस से बनेगा, टेस्टिस से करोड़, ठीक है, 4 से लेके 40 करोड़, करोड़ों में होती है संख्या, लाखों में नहीं होती इसकी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? sperm travel through the vast difference and expelled by the penis during the ejaculation, ठीक है। तो sperm ejaculation के थ्रू यूरेथ्रा किससे कवर्ड होता है? पेनिस से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है? कोई डाउट है? अब पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन अ सेकंड। अब सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेम एज इट इज, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है। डिफरेंस क्या है इनमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो दोनों एक ही रास्ते से आते थे, टॉयलेट वाला रास्ता हुआ जिसे, या फिर बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पर यहाँ बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट है, देयर इज अ डिफरेंट वे। अब यहाँ पे क्या है? ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरीज। ओवरीज क्या? ओवरी, इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑस्ट्रेजोन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन, या फिर बात करिए ओवम जो है, यहां से निकलता है, ये कीप है। ये क्या है बेटा? कीप। क्या बोलते हैं इसको? कीप। इसके थ्रू क्या करते हैं? कीप, कीप के थ्रू यहां से ओवम कैप्चर्ड किया जाता है। कीप के थ्रू ओवम क्या किया जाता है? कैप्चर। कैप्चर करने के बाद इसमें भेज दिया जाता है, ये बोलते हैं बेटा फिलिपन ट्यूब। ये क्या होता है? फिलिपन ट्यूब। इस फिलिपन ट्यूब तक ही, यहां तक ही ओवम रहता है, यहां से आगे ओवम नहीं जाता। ओवम यहां से आगे, क्योंकि यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अभी मैं पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अगर बात करी जाए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं अपन लोग फंडस। इसको फंडस बोलते हैं एक्चुअली में। इसको क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। अब फंडस के बाद अगर बात करें, ये जो तुम्हें दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं इसको? या फिर बोलते हैं वॉम्ब, कोख, गर्भ होता है, गर्भ, इसी को गर्भाशय बोला जाता है एक्चुअली में। तो इसको बोल सकते हैं अपन लोग वॉर्म, या फिर कोक बोल सकते हैं, या फिर बोल लो यूट्रस। क्या बोल लोगे बेटा? यूट्रस। कोई डाउट तो किसी को? प्रॉब्लम तो नहीं? ओवरी, फिलिपन ट्यूब, इसके बाद ये क्या है बेटा? यूट्रस। क्या है बेटा? यूट्रस का एंट्रिंग पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कर्विक्स। क्या बोलते हैं? कर्विक्स। क्या बोलते हैं? कर्विक्स के बाद मस्कुलेट ट्यूब होती है, जिसको बोलते हैं वजाइना। यहाँ वजाइना के थ्रू क्या होता है? स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म कर्विक्स के थ्रू आगे जाता है। कुछ देखो, अभी यहाँ पे एक बात बता दें, ये होता है 1 मंथ का साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो दो चीजें होती है बेटा। यहाँ पे एक टाइम पर एक फिलिपन ट्यूब खुला रहता है, एक टाइम पर एक फिलिपन ट्यूब, और एक बंद रहता है। तो जो खुला रहता है उसकी तरफ देखो, स्पर्म आएगा इधर से, 4 करोड़ स्पर्म आएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ यही रस्ते में मर जाएंगे, किसी के पास तेल नहीं होगी, और कुछ के पास एनर्जी नहीं होगी, कुछ इधर जाएंगे। तो इधर जाने वाले, क्योंकि ये तो बंद था, यहाँ तो वो खत्म, कुछ यही खत्म, कुछ लाखों यहां पहुंच पाएंगे। उनमें से जहां देखो, यहां से क्या था? ओवम आया था, ओवम कीप के थ्रू फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, यहां से वो पहुंचा। दोनों क्या हुए? मेल गैमेट था और फीमेल गैमेट था। मेल गैमेट स्पर्म पहुंचा, फीमेल गैमेट ओवम पे एग पहले से था। तो एग और स्पर्म दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन। देन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट एम्बेडेड होगा यहाँ एम्ब्रियो फॉर्म में। एम्ब्रियो एम्बेडेड होने के बाद फिर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी,
यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है क्योंकि दोनों फिलामेंट ट्यूब क्लोज हो जाएंगे। ये साइकिल चलता है पूरे 9 महीने के लिए, 9 महीने 7 दिन एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, या फिर 9 महीने, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो यू ऑलरेडी वन इन 4 करोड़, 4 करोड़ में रेस जीत चुके हो। हंस रहा है, देख तू नहीं जीत गया, गलती हो गई है, दूसरा जीत जाता तो दिक्कत बढ़िया हो जाता। यूट्रस प्रोवाइड, अच्छा देखो एक इसमें लिखा भी है, यूट्रस प्रोवाइड एज अ सूटेबल एनवायरमेंट फॉर द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग जब स्पर्म और एग क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो क्या बनाते हैं? जायगोट। जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद चाइल्ड, फीटस, फीटस बोल सकते हो आप लोग, फीटस डेवलप्ड इनटू द फीटस। कोई डाउट है किसी को? हाँ बहुत बढ़िया। चलो एक बंदा सीख रहा है, मेरे को तो उसी से सुकून है, नहीं तो हजारों बंदे नहीं सीख पाएंगे। ठीक है सुनो, अब बात करते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, एक्सप्लेन किया था, वही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करी जाए तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन मेल गैमेट एंड द विद अ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलते हैं, फ्यूजन करते हैं, फ्यूजन करने के बाद क्या बनाते हैं? जायगोट। That a process of fertilization male and female gamete or sperm and egg start when the sperm enter the female reproductive system। मैंने बताया था ना, स्पर्म कहां से एंटर करता है? वजाइना के थ्रू, कहां? कर्विक्स के थ्रू, फिर कहां जाएगा? यूट्रस। यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जाता, वो यहां से एग आएगा, इधर से स्पर्म आएगा, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। देखो ये एग था, इसके आसपास ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये है स्पर्म। क्या है? स्पर्म। जो इसमें फर्टिलाइजेशन कर लेगा वही चाइल्ड। विजेता क्या है इसमें? क्या है मतलब? तू चाहता है मैं आई एम विनर, यू आर रॉन्ग विनर। चलो ए सुनो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, फ्रॉम द वजाइनल पैसेज दे मूव अप थ्रू द यूट्रस टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। बताया। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो क्या होगा? फेलोपियन। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज्यादा लिख दिया मैंने। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस सुन लो, अभी फिलहाल सुनो, पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। The egg are present in the fallopian tube, meet the sperm and get fertilized. The fertilized egg, which is known as zygote, dividing the repeatedly and travel down the fallopian tube and the uterus। मैंने बोला था यहाँ fallopian tube में फर्टिलाइजेशन होगा, fallopian tube के बाद क्या होगा? यूट्रस में एम्बेडेड हो जाएगा। यूट्रस में एम्बेडेड क्या होगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा? फीटस में। किस में कन्वर्ट होगा? अब चलो, द बॉल ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो, सेल ऑफ द बॉल ऑफ सेल ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेटेरियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेटेरियल ये पता है लाइनिंग, यही ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल यही क्रैक्स होती हैं, इन्हीं में क्रैक्स आने की वजह से ब्लड लॉसिंग होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस टू द ग्रू इन द फीटस, फीटस में बदल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? द एम्ब्रियो गेट इनटू द नरिशमेंट फ्रॉम द मदर थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। जो फंगस बताया था ऊपर, उसी फंडस से कनेक्ट होता है प्लेसेंटा। क्या कनेक्ट होता है? और प्लेसेंटा वही चीज है जिसके थ्रू चाइल्ड के अंदर न्यूट्रिशन मदर के थ्रू आता है। मदर और चाइल्ड के बीच में जो न्यूट्रिशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, न्यूट्रिशन जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन शेयर होगा किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू होगा? ठीक है प्लेसेंटा। कमी पड़ेगी थी न्यूट्रिशन में। Developing embryo, it helps to the transport glucose, oxygen and embryo and remove the waste generated by the embryo। तभी तो पढ़ा रहा हूं। It takes about 9 month, मैंने बताया था ये कितना टाइम लेता है? 9 महीने का टाइम लेता है, और 9 महीने 7 दिन भी ले लेता है। जो फिक्स टाइम होता है 9 मंथ का होता है, और 9 मंथ 7 डेज भी होता है। Complete development of the child inside the mother's body, ठीक है। The child is born due to the rhythmic contraction of uterine muscles। इसे 12th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ोगे आप बायोलॉजी को, तो ठीक है। इसमें कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मसल्स किस तरीके से, वॉर्म किस तरीके से अपने आप को पुश करता है, वो सारी चीजें 12th क्लास में आती हैं। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल
फीमेल में ही होती है, मेल्स में नहीं होता, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पहले समझ लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली सीरीज है। कैसी सीरीज है? मंथली सीरीज, जो मंथली में आएगी। फौजी इधर देख ले, द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज ऑफ द चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं हर महीने। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं हर महीने। भगवान जे भी फीमेल होता मजा आया था। तेरी कह रहा हूं मैं, तू उसी लायक है। तू तो बेकार चीज है, अच्छी बात है वो तो, फिर तेरे को पता चलती। चलो, इट प्रिपेयर द बॉडी पोटेंशियल, एक प्रिपेयर किसके लिए करती है? इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी इन्वॉल्विंग द थिकिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, ठीक है। देखो सुनो, पहली बात, अगर ये नहीं होगी तो नया ओवम नहीं आएगा। एक मेंस्ट्रुअल 1 मंथ के साइकिल में एक वो ओवम आता है, वो मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद फिर वो रिमूव हो जाता है। इसको साफ सफाई भी बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अक्कर। इफ फर्टिलाइजेशन मतलब मैंने बोला था फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फीटस बन जाता है, चाइल्ड बन जाता है, तो 9 मंथ के लिए ये बिल्कुल बंद। मेंस्ट्रुएशन मार्क्स द शेडिंग ऑफ दिस लाइनिंग, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन मार्क्स शेडिंग ऑफ दिस। कोई दिक्कत? इसमें इनॉर्मस पेन होता है, और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो यूट्राइन वॉल्स होती है, यूट्राइन लाइनिंग्स होती है, उनमें क्रैक्स आते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड लॉस होता है। क्या होता है? कोई डाउट है किसी को? ये होती है यूट्राइन लाइनिंग, थिकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये होती है यूट्राइन लाइनिंग, ये वाली। इनमें क्रैक्स आते हैं। क्रैक्स आने की वजह से क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, इनॉर्मस ब्लड लॉस होता है। यहाँ ओवम होता है, इसके बाद ये क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है। कोई डाउट है? जैसे एग गेट रिलीज्ड, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? ये था पूरा प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है? एग रिलीज होता है, फिर एग क्या यहाँ से एंडोमेट्रियम शेड्स होता है, फिर ब्लड लॉस होता है, पूरा मेंस्ट्रुएशन फेज आता है, ये ल्यूटल फेज आता है, स्टार्टिंग का फेज होता है। और ये आफ्टर द 12 ईयर्स चलता ही रहता है, 55 ईयर्स तक, 55 ईयर्स तक। जब तक ये चलेगा तभी तक फीमेल कैपेबल्स होती है फॉर द रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक यही है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आजकल लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, पर इसे लेना जरूरी है। क्योंकि देखो सुनो, आने वाले टाइम में जो चीजें हो रही हैं हैपनिंग, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान ना देने की वजह से ये जो बीमारियां हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी डिजीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एड्स बहुत ज्यादा हो रही है। तो पहली बात सुन लो। तू हंस रहा है तो जवाई क्यों ली तूने? चलो, एसटीडी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बीमारी है एड्स के बारे में, ठीक है। तो तुम्हें एड्स के मरीज भी दिखाऊंगा कि एड्स के मरीज कैसे हो जाते हैं। हाँ, इसकी दवाई नहीं है बेटा, परमानेंटली ऑफ। इसकी दवाई है ही नहीं। एक बार हो गई तो जिंदगी प्यारी, घूमते रहो। चलो ये बाद में, यार ये कैसी बातें करता है, कैसी अपमानजनक बातें करता है ये लड़के दोनों। नहीं सॉरी, लड़के तो है ही नहीं वो। एड्स की बात कर रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहले बताओ एड्स की फुल फॉर्म। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। अच्छा, इम्यूनो इसी वजह से आया क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम पर बहुत किल करता है, इम्यूनिटी सिस्टम खत्म कर देता है, बहुत बिल्कुल लॉस। द मोस्ट कॉमन एंड क्रॉनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज एड्स। देखो पहली बात, ये दो तरीके से हो सकती है। पहली तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो सेक्सुअली इंटरकोर्स की वजह से होती है। जब सेक्सुअली इंटरकोर्स होता है तब ये क्या है? फैलता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। दूसरा, अगर आप किसी भी पर्सन को एड्स हो रहा है तो उससे क्या करो, पहले बहुत होता था, एक ही ब्लेड से बन जाता था, सारी दाढ़ियां बना देते। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई भी एड्स का मरीज है, ठीक है, उसके किसी नाई ने उसी ब्लेड से दाढ़ी बनाई, ठीक है, और उसी ब्लेड से तुम्हारी बना दी। गलती से उसका कट लग गया और तुम्हारे भी कट लग गया, मुबारक हो, तुमको एड्स हो चुका है। फिर तुम्हारी हंसी नहीं चली गया मैं ऐसे ही गया हो हैं? इनके अलावा कई सारे रीजंस हैं। झूठे खाने से नहीं होता,
ए, जूठे खाने से नहीं होता, टच करने से नहीं होता, ये वायरस टच करने से नहीं फैलता। दूसरा मतलब ये ब्लड की वजह से हो सकता है, ब्लड एक्सचेंज वगैरह होता है तो ब्लड की वजह से हो सकता है। जैसे मान लो किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कोई एड्स वाला मरीज पहले चेक कर लेते हैं, वैसे चढ़ाएंगे नहीं वो, ठीक है। तो ये इन्हीं जो दो तीन रीजन की वजह से हो सकता है। मेनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो बात करी जाए तो सुनो, इट इज कॉज्ड बाय HIV। इसमें वायरस कौन सा होता है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस बहुत ज्यादा किल मतलब घातक है। सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। हाँ, अफ्रीका में एक्चुअली में बात कहते तो लोग ऐसे ही हैं कि लोग ने क्या, साइंस ऐसे कहती है कि जो HIV है वो चिंपैंजियों से इंसानों में आई है, इंसानों में थी नहीं है, HIV था ही नहीं। तुम्हें पता ही है साउथ अफ्रीका के अंदर थोड़ा एजुकेशन बहुत कम है, इसी वजह से क्या ये हाँ बेटा, फ्रांस के अंदर, फ्रांस कितना डेवलप कंट्री है, ये एक बार में बहुत फैला था। वहां पे इससे बचाने के लिए बहुत सारी चीजें करी गई थी फ्रांस के अंदर। तो दैट्स मीन बहुत मेन टॉपिक है ये सुनने के लिए। सुनो पहली बात, जनरली द इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड। मैंने बोला था इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय। ये जो एड्स होता है वो डायरेक्टली किसको किल कर देता है? हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है? हमारी जो बीमारियां होती है उनसे बचाता है हमको। अभी कोरोना हुआ था ना, कोरोना में क्या होता था? इम्यूनिटी सिस्टम तो खराब होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप करो। लोगों को तभी पता चली थी इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है, नहीं तो सोलंकी की तरह चलो। And the body becomes weak when a person is infected by the AIDS. He sub to the susceptible to the virus and other। चलो मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ। हंसने वाली बात नहीं है बेटा। जब ये होता है, ये साउथ अफ्रीका के वो लोग हैं जिनको एड्स हो चुका था। आसपास में भी था एक, मैं बता नहीं सकता, यहाँ पर भी ऐसी इसी तरीके से मौत हुई थी उसकी, बुरी तरीके से। हमारे एरिया में भी फैल चुका है, टेंशन मत ले तू। तो बेटा इतनी बुरी तरीके से मौत होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस ये देखो, आगे चल के तुम्हें इस चीज से बचना जरूर है। हमेशा इससे प्रिकॉशंस यूज करने जरूरी है। हमेशा याद रखो, एड्स होने के बाद तुम्हें कोई भी दवा नहीं है। कैंसर की कोई दवा नहीं है, इसी तरीके से एड्स की भी कोई दवा नहीं है। इसमें आप मर ही जाओगे, ठीक है। तो रिमेंबर दैट ऑफ दैट, हमें क्या है, इन चीजों का अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं। सुनो सुनो, बस चुप हो जाओ। इसमें लिखा था मैंने शायद, चलो देख लेते हैं। द इनिशियली सिम्टम्स ऑफ HIV। स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स क्या होते हैं HIV के, पहले सुन लो। हेडेक, स्वेलन लिम्फ नोड्स, मतलब गला सूखना, रैशेज होना, फीवर होना, चिल्स होना, ठंड होना, और नोजिया, मतलब खांसी जुकाम वगैरह। इस तरह स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, एड्स के। तो अपने ऊपर कोई ना ले, और जो नॉर्मल भी चलता है खांसी जुकाम, ठीक है। तो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, अगर ये कंटिन्यूअस बना रहता है तो चेकअप कराना जरूरी है, ठीक है। और सुनो, नो क्योर फॉर द एड्स। पहले तो सुन लो, एड्स के लिए कोई क्योर नहीं है। हैज बीन फाउंडेड सो फार, अभी तक तो खोजा नहीं गया, बट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कैन इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द पेशेंट ऑफ द फ्यू ईयर्स। कुछ सालों तक पेशेंट जी सकता है, अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए तो कुछ सालों तक, 1-2 साल तक और जी सकता है, नहीं तो मर ही जाएगा बेचारा, ठीक है। एड्स हो गया, जय हिंद ब्रो, घूमने निकल जाओ, उससे बढ़िया प्रिकॉशन से यूज कर लो। एड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द इंश्योरिंग द प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सबसे इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही था, ठीक है। दुष्यंत जैसा ही था लड़का जिसके हुई थी, सेम वैसे ही था। पूछ ले इसको, पूछ लियो, सब खत्म हो जाती है ना। इसका पुराना वाला फोटो दिखाऊं जो कैसा था पहले, वो यार दिखाना था यार, नहीं फिर सही नहीं पड़ता। चलो फिर तो दिखाऊंगा तुम्हें, अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर। साइफिल्स दूसरा बीमारी है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। दूसरी चीज कौन सी है? साइफिल्स। कौन सी है? साइफिल्स, द बैक्टीरिया टेरापोनियम पैलेडियम। ये तो बैक्टीरिया भी बहुत बेकार चीज लग रही है मेरे को।
साइफिल्स जान लो, इतना जान लो, ठीक है। साइफिल्स के बारे में आएगा नहीं तुम्हारे लिए, सिर्फ एड्स के बारे में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एचपीवी, ह्यूमन फिलो पैपिलोमाविरस। पैपिलोमाविरस, ओए हो गया क्या? अच्छा एचपीवी बोल रहा था मैं, एचपीवी ह्यूमन पापिलो वायरस, ठीक है। अभी फिलहाल सुनो, इसके लिए क्या जरूरी है? डिफरेंट मेथड्स आर अवेलेबल इन द ऑर्डर ऑफ प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी बचाने के लिए। ये आता है बेटा, सुनो सुनो, ये पॉपुलेशन कंट्रोल में ज्यादा आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल का अगर आता है, पॉपसिंग कंट्रोल नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल। ए डोंट बी, ठीक है भाई। सुनो, पॉपुलेशन कंट्रोल में ये क्वेश्चन आता है कि और फैमिली प्लानिंग में भी आता है। तो देखो, अगर बात करी जाए, पहला मेथड है हार्मोनल मेथड। वेरियस हार्मोन्स प्रिपरेशन कम इनटू द फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स, कॉमनली कॉल्ड आर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कैसी आती है ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? हाँ सुनो ओए, मेरी बात सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लो। दूसरा है बैरियर मेथड, जैसे एज लाइक कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड spermicidal are used. Condoms are used by males while the diaphragm and spermicidals are used by the females. देखो पहली बात, दो तरीके के होते हैं, मेल कॉन्डम्स होते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। तो उनको फीमेल कॉन्डम्स को बोलते हैं डायफ्राम्स एंड स्पर्मिसिडल्स, ठीक है। दूसरा एक और है कि स्पर्म के लिए एक मेटल होता है, बहुत इंजीरियस होता है, पॉइजनस होता है, उसका नाम है कॉपर, ठीक है। तो वी ऑल्सो यूज कॉपर टी, वी ऑल्सो यूज कॉपर टी। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस एज लाइक IUDs such as a lipe loop and copper T. Copper T is made up of copper in the shape of T. वहां पे इंपोर्टेंट है कॉपर मेटल, ना कि कुछ और, क्योंकि कॉपर मेटल किसके लिए इंजूरियस होता है? स्पर्म के लिए इंजूरियस होता है, वो टी के शेप में होता है, इसी वजह से उसे कॉपर टी बोल देते हैं, समझ गए। तो सबसे ज्यादा देखो, उस कौन सा मेटल स्पर्म के लिए इंजूरियस होता है? कॉपर। इसी वजह से वी यूज कॉपर टी टू किल स्पर्म। और कॉपर टी को इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस में। कहाँ किया जाता है? यूट्रस में। और ये सेफ्टी वाली चीज होती है, हेल्दी होती है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। जय इंदिरा गांधी की सर्जिकल मेथड तुम्हें तो बहुत आगे थी। इन द फीमेल्स में फिलिपिन ट्यूब को आर लाइगेटेड, मतलब काट दिया जाता है। दूसरा, दिस इज कॉल्ड ट्यूबिकोटोमी, इसको क्या बोला जाता है? और मेल्स में वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिसको बोलते हैं वास्कोटोमी। क्या बोलते हैं? ऐसे याद रख लो, टोमी कुत्ता काट गया, टॉमी कुत्ता टॉमी काट गया, वास्ट डिफरेंस को काटा तो वास्कोटोमी, वास को काट गया, और ट्यूब को काटा तो ट्यूबकोटोमी, ठीक है। तो पहला सर्जिकल मेथड होगा ट्यूबकोटोमी, फिलिपिन ट्यूब काट दिया। और दूसरा, इसे हिंदी में नसबंदी कहते हैं, और सबसे ज्यादा मास नसबंदी, मतलब बहुत अधिक मात्रा में नसबंदी कराई गई थी इंदिरा गांधी के थ्रू। हाँ तो उसी टाइम पे तो पैदा हुआ था। सॉरी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। इसको बोलते हैं MTB। क्या बोलते हैं? MTB। अच्छा ये सुनो, जो अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन इन द स्टार्टिंग 3 मंथ में सेफ होता है, आफ्टर द 3 मंथ ये इलीगल होता है। आफ्टर द 3 मंथ क्या होता है? ये इलीगल। अबॉर्शन जो होता है, एक बार क्या होता है सुनो, इनमें से कोई भी मेथड यूज करने की ना वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस बन जाएगा। तो स्टार्टिंग के पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 महीने में सिर्फ न्यूरल सिस्टम बनता है किसी भी बच्चे का, चाइल्ड डेवलपमेंट में स्टार्टिंग में 3 मंथ में। तो स्टार्टिंग में 3 मंथ में ये जो अबॉर्शन है लीगल होता है, पर आफ्टर द 3 मंथ ये इलीगल होता है, ठीक है। इससे चाहे माँ चाहे, मतलब मेल चाहे हो फीमेल, वो दोनों के कन्विंस से भी नहीं होगा, वो होता ही नहीं फिर, क्योंकि उससे खतरा होता है। वाह बेटा वाह, चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। ये पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर था, पर इसमें इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सुन लो। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, सर्जिकल मेथड हो गया,
बैरियर मेथड हो गया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गए, सर्जिकल मेथड और इंड्यूस अब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, मतलब इसमें फैमिली प्लानिंग में आ जाएगा ये, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास ये एसटीडीज, सबसे ज्यादा एसटीडीज आती हैं, एचपीवी वायरस हो गया, साइफिल्स हो गया, एड्स वाला हो गया, एचआईवी वायरस वगैरह, सारी चीजें एड्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ये सारी चीजें, तो यहां तक है ई प्रोडक्शन वाला, ठीक है। और सुन लो सब लोग, स्टार्टिंग इसके क्वेश्चंस भी कुछ मेरे को कराने हैं, तो मैं ऑल साइंस के क्वेश्चंस को कंज्यूम कर लूंगा, मतलब बना लूंगा एक लिस्ट और उसको फिर करते रहेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें, हाँ कभी भी हो सकता है, ओके। कोई डाउट किसी को? ठीक।